देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। जम्मू कश्मीर छोड़िए, अब पाकिस्तान पीओके को लेकर दिन गिनने में लगा है। मुमकिन है जल्द ही मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराएगा, क्योंकि पीओके पर अब देश के 3 बड़े मंत्रियों के बाद सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया है। आर्मी चीफ के मुताबिक सेना के जवान मिशन पीओके के लिए तैयार बैठे हैं। देश का सवाल में पाकिस्तान को भारत के 2 टूक पैगाम पर बहस के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट और खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान का डर सच होने वाला है। और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी, उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का वो डर जल्द ही सच होने वाला है, जिसका इजहार उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के ठीक बाद किया था। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइम। इमरान दुनिया के सामने कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे, ये कहते रहे कि मैं कश्मीर की आवाज बनूंगा, दुनिया में कश्मीरी अवाम का दूत बनूंगा, मगर उनके भय का भूत पीओके है, ये सब समझते हैं। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी ये होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी की बात, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराने की बात भारत ने कभी दबी जुबान में नहीं कही। हाँ, कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद तारीख दर तारीख हिंदुस्तान की आवाज पूरी तरह साफ और स्पष्ट होती चली गई। यानी अब पीओके चाहिए तो चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अभी भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। नेक्स्ट एजेंडा इज रिट्रीविंग पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनानिमसली पास्ड रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इन 1994 बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। पीओके वापस लाना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पे कार्रवाई सरकार करती है, और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी, उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। ये पीओके को बचाने की बेचैनी ही है कि हफ्ते भर के भीतर इमरान खान शुक्रवार को दूसरी बार पीओके का दौरा करने वाले हैं। 6 सितंबर को इमरान ने पाक आर्मी चीफ और विदेश मंत्री के साथ चकोठी इलाके का दौरा किया था, और 12 सितंबर को मुजफ्फराबाद में रैली करने वाले हैं। सवाल ये कि मुजफ्फराबाद की रैली पीओके में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की आखिरी रैली होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बहाने इमरान सरकार दुनिया के हर मंच पर पीओके को लेकर अपना डर जता चुकी है, मगर कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता की मांग ठुकरा चुका है। चीन की मदद से पाकिस्तान यूएनएससी तो पहुंच गया, मगर कोई दूसरा देश उसके साथ नहीं आया, जिसके बाद मानवाधिकारों की दुहाई देते हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में झूठ का पुलिंदा पेश किया, मगर यहाँ भी उसके प्रस्ताव को समर्थन के लाले पड़ गए। उधर जब उसने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने की बात कही, तो उसके वकील खावर कुरैशी ने ही कह दिया कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।
ऐसे में पाकिस्तान की घबराहट और उसका डर दोनों लाजमी हैं। मगर इस डर से अब उसे कोई उबार नहीं सकता, क्योंकि भारत भी जानता है कि डर के आगे जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दुनिया भर में हर मोर्चे पर, हर मंच पर भारत की कूटनीति के सामने हार चुका पाकिस्तान अब अपने ही घर में चित होता दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूं। जी हां, जब अपने ही मुल्क के गृह मंत्री ये कह दें और अपने प्रधानमंत्री को आईना दिखाएं कि भारत से मत उलझो पाकिस्तान, तो बताइए भला उस मुल्क के वजीर आजम के सामने क्या रह जाता है। और इसके साथ साथ अगर वही बात करें तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में जो कहा, जी हां, 100 दिन में जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो वहीं हमारे सेना प्रमुख ने भी कह दिया कि है तैयार हम। जी हां, आज देश का सवाल में जैसे कि इस बहस में रोज एक अहम मुद्दे पर चर्चा और बहस होती है, वैसी ही बहस आज होगी कि पीओके अब हमारा होगा। जी हां, इसी पर बहस और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वो जाना पहचाना नाम डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जी हां, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि अभी रास्ते में हैं, कुछ ही देर में वो भी जुड़ जाएंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ अमित रैना साहब, कश्मीर मामलों के जानकार और कश्मीर को लेकर, कश्मीरी पंडितों के लेकर जो जुल्म सितम की कहानी हुई उसमें लगातार संघर्ष सतत करते रहे, ऐसे अमित रैना मेरे साथ स्टूडियो में। मेरे साथ मसूद हाशमी साहब, जी हां, राजनीतिक विश्लेषक हैं और तेज तर्रार तेवर में वो भी अपनी बात रखते हैं, वो भी जुड़े हैं। और मेरे साथ जो बड़ी चालाकी से हमारे वीडियो के साथ 2-5 करते हैं पाकिस्तान में बैठकर, ऐसे मुनीब कादिर भी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर शास्त्री आपसे, आज सेना प्रमुख ने साफ कर दिया कि है तैयार हम। देखिए मनीष जी, सच्चाई तो ये है कि आज पाकि पीओके की जो बात हो रही है, पीओके की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान भी उसे आजाद कश्मीर कहता है। और वो आजाद क्यों कहता है? क्योंकि वो ये मानता है कि ये भारत का है कश्मीर, और अगर भारत का कश्मीर है तो भारत को उसको ऑक्युपाइड करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल एक अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार के माहौल बने थे जिसमें ये मजबूरी थी, लेकिन अब देश के सामने कोई मजबूरी नहीं है। अब देश के सामने केवल अपनी अखंडता को अक्षुण्ण रखने का एक प्रतिबद्धता है, और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, इतना मैं कह देना चाहता हूं। तो ये संकेत संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। डॉक्टर शास्त्री, मैं आपके पास आऊंगा। अब सीधे मैं तमाम मेरे मेहमानों के साथ चलता हूं पाकिस्तान। मुनीब कादिर, कान खोल के सुन लिया आपने, आपके गृह मंत्री कौन है? एजाज अहमद शाह। आपको पता है क्या कह रहे हैं वो? जो भी कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ आप लोगों की बातें सुनकर हैरान हो रहा हूं कि किस कल्पना में रहते हैं आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। आप लोग नियमों का उल्लंघन करोगे, कानूनी नियमों का उल्लंघन करोगे, इंटरनेशनल लॉ तोड़ोगे। आपको तो मैं इंटरनेशनल लॉ सुना दूं जो हैरान मत हो। मुनीब कादिर, मुनीब कादिर, रस्सी जल गई बल नहीं गया, रस्सी जल गई बल नहीं गया। आपका एक मंत्री कह देता है कि कश्मीर भारत का राज्य है, उसके बावजूद लगे हुए मेरी मुर्गी की 1.5 टांग। डेफिनेशन क्या है जो आज आपके आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है? वो है टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के। हैरान नहीं होना है, सीमाओं का उल्लंघन करके वहां जाकर जिसकी बात चल रही है उसको ले लेना है, कभी सबको और में भी भारतीय सेना तैयार है इसके लिए। अगर देखने की कोशिश करोगे ना तो मैं एक तारीख याद करवा दूं, 27 फरवरी। और जो बातें, अरे 62, 65, 71 और करगिल याद करो, 62, 65, 71 करगिल याद करो मुनीब। लेकिन अरे 62, 65, 71 भूल गए। और हम कश्मीर को लेकर के रहेंगे। इजाजत भी लेनी पड़ती अपने आप अपनी दफा करने के लिए। अरे तबाही तो तुमने खुद बना रखी है, भस्मासुर तो तुमने अपने आप पाले हुए हैं।
और मुनीब, आपको 71 याद है, आप इसकी यही बात करते थे जब तक आधा मुल्क आधे से ज्यादा मुल्क बांग्लादेश बन गया। तो आप वो बात ही ना करें, आप ऐसी धमकी दे ही नहीं जो आप लोग पूरा नहीं कर सकते। जहां तक बात है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की, वो तो हमारा है। अगर हम अपना हिस्सा वापस लेना चाहें तो आपको तकलीफ किस बात की है? मकबूजा कश्मीर के अंदर कह रहे हो आप लोगों ने क्या किया मासूम निहत्थे लोगों के साथ? अभी बताऊं क्या किया? अरे क्या धमका रहे हो? पाकिस्तान ने क्या किया? गिलगित पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं आप? सिंध में क्या कर रहे हैं आप? मुहाजिरों के साथ क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल बताइए। फैसला हो चुका है। शियाओं के साथ क्या कर रहे हो? अहमदियों के साथ क्या कर रहे हो? भूल गए? पिछले महीने आप लोगों ने उसकी हत्या कर दी टीयर गैस के थ्रू। क्या हम लोग आजाद कश्मीर में ऐसा कभी होने? अरे छोड़िए, वो वीडियो भी देखिए जो आ रहा है पीओके से। आजाद कश्मीर जुल्म सितम की कहानी जरा पीओके की भी देखिए मुनीब। नहीं क्यों? अरे भूल गए आप जब पीओके के लोग आपकी सेना और पुलिस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। मिशंस को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आने से मना किया है। क्यों? 1 लाख से ज्यादा लोग गायब हैं, 10,000 लाशें नहीं है पिछले 3 साल में। और आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप अपने स्टेट के साथ नहीं है, आपको दुनिया की फिक्र लगी हुई है। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी गतिविधि होती है पाकिस्तानी इन्वॉल्व होता है। और आप बात कर रहे हैं एक टेयर गैस सेल की। लेकिन अरे मुल्ला उमर कौन है? बिन लादेन कौन था? हाफिज सईद कौन है? मसूद अजहर कौन है? ये कहाँ मिलते हैं? कुलभूषण अरे मुनीब, पहले सुनने की कुव्वत रखो यार। आप लोग ऐसे लोगों को पैदा करते हो। कश्मीरियों को उनका रेफरेंडम दे दो, ऐसे लोग ही ना पैदा हो। आप सिर्फ झूठ की बुनियाद पे अपनी बुनियाद बनाना चाहते हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती? मसूद हाशमी, मसूद हाशमी, मुनीब साहब, अगर पाकिस्तान को कश्मीरियों की आजादी कितनी फिक्र थी तो गिलगित बाल्टिस्तान को आपने 5वां प्रदेश कैसे बना लिया? आपने चाइना को वैली कैसे दी थी? संगन वैली, तुम बताइए मुझे। आप लोगों ने कैसे दे दी? आपके आकाओं की जमीन थी क्या वो? आपने कैसे दे दी वो जमीन चाइना को? गिलगित पाकिस्तान का आपने परिवर्तन कैसे कर लिया? अमित जी, अमन को आप ये देखिए, इनका अपना गृह मंत्री कह देता है दुनिया हमारी नहीं सुन रही कश्मीर के मसले पर। मुनीब, धीरज से पहले बातें सुनो। तुम्हारे गृह मंत्री कह रहे हैं दुनिया हमारी नहीं सुन रही। ये क्या है? ये वही मंत्री है जो ISI में मुखिया रह चुके हैं। ये वही मंत्री है जो परवेज मुशर्रफ के साथ काम किए। ये वही मंत्री है जो आपका खुफिया विभाग का प्रमुख था। अरे जरा जिल्लत तो करो यार। तुम लोग तो लेने वाले, अरे तुम लोग सीमाओं की उल्लंघन करने की बातें करते हो। फ्रस्ट्रेशन तुम लोगों ने अरे मिनिस्टर नहीं है आपका, निकाल दिया क्या? आपका अपना मिनिस्टर, आपका इंटीरियर मिनिस्टर है। कम से कम उससे सच बोला, कम से कम सराहना करो। आपके देश में कुछ लोग हैं जो सच बोलते हैं, कम से कम उसकी सराहना करनी चाहिए। उसको अपनी औकात पता है। आप भी, आपके पूरे पाकिस्तान को भी अपनी औकात पता होनी चाहिए। यूगोस्लाविया ने जो किया था ना, तुम लोग उस चीज में शुमार हो चुके हो। 70 का याद है, 99 याद है। लाशें तक नहीं लेने हैं आप लोग, लाशें भी नहीं लेने अपने फौजियों की। छुपके बैठे रहे पेड़ों के पीछे। आप तो बातें कर सकते हैं। रहना साहब, मसूद हाशमी के पास मसूद हाशमी, मेरे पाकिस्तानी दोस्त, मेरे पाकिस्तानी दोस्त, एक बात समझ, मनीष जी इनकी ऑडियो बंद करें तो मैं बोलूं? नहीं, आप बोलिए, इनके कान खुले हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आज के दौर में आप लोग सिर्फ, आप और आपके मंत्री, आपके वजीर सिर्फ बातें कर रहे हैं और आपके पास बातों के अलावा कुछ नहीं है। आप सर जोड़ के बैठिए। मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान में ये मैसेज पहुंचाइए, इमरान खान तक ये बात पहुंचाइए कि आपके अंदर ताकत नहीं है हिंदुस्तान से टकराने की, और इस तरह की बातें कह के अपने आवाम को गुमराह मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आवाम का हाथ आपके गिरबान तक पहुंच जाए और फिर आप उनको जवाब देने के काबिल नहीं बचेंगे। आप हिंदू, आप क्या बन चुके हो? आपके जो ड्रामे थे वो आपके तमाम ड्रामे खत्म हो चुके हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त आप आइसोलेट हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। और अगर आप इसी तरह से अपनी बातों से उकसाते रहे हिंदुस्तानियों को, तो कहीं ऐसा नहीं हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। और अगर आप इसी तरह से अपनी बातों से उकसाते रहे हिंदुस्तानियों को, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हिंदुस्तानी जो अभी तक खामोश बैठे हैं वो
कुछ कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। मैंने आपको ठुकराया, पाकिस्तान का साथ दिया और सिक्योरिटी काउंसिल बैठक रेज किया, आप आइसोलेट हो गए हो, आप इंटरनेशनल पाया बन गए हो। पूरी दुनिया कह रही है भारत एक आतंकवाद देश है, आप सिर्फ बोलते रहिए, पूरी दुनिया हमारे साथ है। अगर आपके प्रतिनिधि मंडल में इतनी ताकत थी तो यूएनएचआरसी में जब आप गए थे क्यों नहीं वोटिंग करा लिया? क्यों नहीं वोटिंग करा लिए? 47 देश थे अमित जी, 47 देश थे। अगर इनकी इतनी ताकत थी कैसी बेटी और बेपरवाह बातें कर रहे हैं? पाकिस्तानी टीवी चैनल से तो बोलने का मौका मिलता नहीं, आपके हक में पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में इनको बोलने का मौका मिलता नहीं। एक देश हमारे चैनल्स पर लोग बोल लेते हैं बेचारे। ओआईसी उम्मा, जिस उम्मा की आप दुहाई रोज देते हैं, जिस इस्लामिक फेटर्निटी की दुहाई आज आप रोज देते हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बुलाकर सबसे बड़े अवार्ड दे दिए। आप लोगों को पूछा भी नहीं। आप लोग जिस उम्मा की दुहाई देते हैं, कहते हम इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक बम है, ये हमारा जो बम है ये पूरे इस उम्मा के लिए है। उन्होंने भी आपको दरकिनार कर दिया, बोला साइड रहिए, हमसे ना मिली खैरात चाहिए। अरे आप तो वो देश है जिन्होंने अभी हज में जो ज़कात होती है वो कहा ज़कात सूडान को मत भेजिए। देखिए जज्बाती शायरी करने से, जज्बाती जुमले बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत से हकीकत को समझो, वक्त की नजाकत को समझो। क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो आप लोग? मुनीब कादिर जरा धीरज से सुनिए, परेशान मत होइए। मैं समझता हूँ हमारे जनरल की जो हुंकार आई है इससे पार्टी चूल्हे हल चुकी है। जी हाँ, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे भारत सरकार के एक मंत्री, जो तमाम सभी ने कह दिया है कि अब अगर बातचीत होगी तो पीओके पर होगी। और आज जनरल का ये कह देना कि है तैयार, हम केवल ऑर्डर का इंतजार है, आपकी चूल्हे हली हुई है। सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर बातचीत होगी, डरपोको कायरो, आप लोग सारी बात आजाद कश्मीर के ऊपर लेकर आ रहे हो। वहां तो ऑलरेडी पाकिस्तान के क्लेम है, कश्मीर नहीं, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर जो हमारा है हम लेके रहेंगे। मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर, ये बार बार ये याद रख लीजिए। और ज्यादा दिन नहीं रहेगा वो, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा आपके पास, वो वापस आएगा। क्योंकि वहाँ के लोग हमारे अपने लोग हैं, जो ट्राई कर रहे हैं आपके जुल्म से, आपने जो उनकी हालत बना रखी है, उसके खिलाफ हमारी ड्यूटी है कि हम अपने लोगों को वापस लाए, उनको वो जिंदगी मुहैया कराए जो आपके पाकिस्तान में नहीं हो सकती। डॉक्टर शास्त्री अब वक्त आ गया, सबक सिखा दिया जाए। भी तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, पास होंगे। कोई अंदाज है तुम लोग पर तो थूका पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, जरा गला सूख रहा है आपका, जरा सवाल सुन लो। मुनीब पानी पी लो। डॉक्टर शास्त्री भारत की सेना तैयार है, इस वक्त चला रहे मजबूत वायुसेना, पानी पिला के बताएंगे भारत की ताकत क्या है। महानता दिखाइए और पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ, दाने दाने को मोहताज है, पानी के लिए मोहताज हो जाए। आप एक इंटरनेशनल जोक बन चुके हुए हो, आप लोगों के ऊपर कॉमेडी सर्कस आप है, आपके मंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं और अरे कॉमेडी सर्कस तो आपकी सरकार बनी हुई है। इंटेलेक्चुअल शर्मिंदा है, उन बेचारों को भी क्यों आप लोग क्यों हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुल्क की सेना के नाम से थर कांपते हो आप लोग, थर कांपते हो, समझ रहे हो ना? मुनीब पानी पी लो जरा, जब तक मैं डॉक्टर शास्त्री को सवाल ले लूं। इंसानियत का डॉक्टर शास्त्री कर लीजिए, डॉक्टर शास्त्री अब वक्त आ गया है, सबक सिखा दिया जाना चाहिए। कुछ भी कहोगे और दुनिया मान जाएगी। अभी आप लोगों के बारे में इंडिपेंडेंट यूके ने जो कुछ लिखा है, सेना बिल्कुल तैयार है। आप दहशत जनरल साहब ने स्पष्ट रूप से हुंकार किया है, झूठ इसमें के अंदर क्या है, और जल्दी इसका पलटा भी होगा। प्रधानमंत्री जी ने उसामा, हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, कितने लोगों को पालोगे? जमीन नहीं है, अपना खुद का आप लोगों को जमीन नहीं है। टॉर्चर फैक्ट्री तुम्हारे यहाँ, गंदे फंक्शंस को छुपाने के लिए हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को जो तकलीफें दे रहे हो, भूल गए हो आप लोग? जुल्म सितम की बात, मानवाधिकार की बात लिए घूमते हो, अपने गिरेबा में तो झांक लो एक बार। आपको नंबर 1 पे ठहराया है,
आप लोग घोड़े और खच्चर और गधे का इस्तेमाल करते हो। करती है और आपके एक्सपा को आप अपनी औरतों का बलात्कार करते हो। अरे हमारी चिंता मत करिए आप, हमारी चिंता मत करिए। आज भारत के मुसलमान उलेमाओं ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान के हिमायत की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की हिमायती की जरूरत नहीं है मुनीब कादिर। सुरक्षित नहीं, हमारे देश के मुसलमानों के उलेमाओं ने ये कह दिया है कि हमें पाकिस्तान की हिमायती नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, आप सुझाव भी मत दीजिए, अपने आप को देखिए का तुम लोग परचम ले रहते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मसूद आजमी पाकिस्तान से कोई हमदर्दी होती तो हम 47 के अंदर पाकिस्तान जा चुके होते जी। अगर पाकिस्तान से हमें कोई हमदर्दी होती या हम पाकिस्तान को पसंद करते होते तो हमारे फोरफादर्स 1947 में पाकिस्तान चले जाते, लेकिन हमें पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और हिंदुस्तानी हमारा वतन है और यहीं की मिट्टी अजीज और इसी मादर वतन की मिट्टी में हमें एक दिन मिलना है। एक बकवास किस्म की तुम लोगों ने एनआरसी लिस्ट बनाई हुई है और उसके ये लोग अंदर कुछ भी बोलते रहे ये लोग और हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहते रहे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आईसीसीपीआर की खिलाफ वर्जी है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। कानून पढ़ा नहीं है, अनपढ़ों के इनके नालायकों। अरे आप कहीं भी एप्लीकेशन डालते रहो, रिजेक्ट ही हो रही है। अरे इतने खुश हो रहे एप्लीकेशन डालने पे, रिजेक्ट ही हो रही है। देखिए अगर आपका पूरा देश मिलकर भी झूठ बोल रहा है तो भी रहेगा। आवाज से आप समझ सकते हैं कि अब उनकी आवाज कहीं कोई दम नहीं है। झूठ बोलते बोलते थक गया गला। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान के झूठ को उन्हीं के मंत्री कर रहे हैं बेनकाब देश का सवाल में। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पैगाम दे दिया गया है कि बस गिनते जाओ, क्योंकि मिशन पीओके के लिए इंडियन आर्मी अब आदेश के इंतजार में है, क्योंकि हमें पीओके को आजाद कराना है। वहां जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है उसे पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से मुक्ति दिलानी है। ये आज की ही तस्वीर है। देखिए कैसे पीओके में पाक आर्मी के जवानों ने एक घर में घुसकर बर्बरता की, लोगों को बुरी तरह पीटा। ऐसी तस्वीरें लगातार आती हैं, मगर जल्द ही यहां के लोगों को इससे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अब सेना मिशन पीओके के लिए तैयार है और इंतजार है तो बस एक आदेश का, एक ग्रीन सिग्नल का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाक सेना की बर्बरता, दुनिया भर में मानवाधिकार की दुआई लेकर घूम रहा पाकिस्तान। देखिए कितना बर्बर है, किस तरह से जुल्म और सितम। एक ग्रीन सिग्नल का ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाक सेना की बर्बरता, दुनिया भर में मानवाधिकार की दुआई लेकर घूम रहा पाकिस्तान। देखिए कितना बर्बर है, किस तरह से जुल्म और सितम की कहानी ये तस्वीरें दिखाती है। वो हमारी कश्मीरियत और हमारे कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दुष्प्रचार में लगा है। आंख खोलकर मुझे ऐसा लगता है कि मुनीब कादिर ने भी और पाकिस्तान ने भी जुल्म और सितम की ये तस्वीरें देखी होंगी। मुनीब कादिर, आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन उससे पहले जो खुद कश्मीर से आते हैं अमित रैना बताएंगे कि 370 के बाद कैसे वहां पर अमन चैन है। अमित जी, इनकी आंख और कान दोनों खोलिए और बताइए, इनके पास कोई प्रमाण नहीं, केवल झूठा प्रोपेगेंडा, हमारे मंच को इस्तेमाल कर दुष्प्रचार करता है पाकिस्तान। अमित जी, आंख खोलिए इनकी। मुनीब जी, पहले तो आपसे विनती करूंगा कि पाकिस्तान हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। आपने जो कश्मीर का सत्यानाश किया है, तो हमारे हजारों लोगों को मारा है, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों की किस्मत के साथ खेला है। आप तो हमसे दूर रहें। हमें हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान में है, हमारा हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी है। हमें इस देश में कैसे रहना आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई बहन जब आते हैं ना मकबूजा कश्मीर से, उनके साथ क्या होता है, कैसे वो दुख के आंसू होते हैं कश्मीर में आकर, हमें पता है। आपने उनका क्या हाल कर रखा है, वैसे हाल हमें नहीं चाहिए। आप हमारे बारे में बात नहीं करें। 370 हटा, 35 से हटा, हमारे अंदरूनी मामला है। हम खुश है, हम ना खुश है, वो हमारे और हमारी सरकार के बीच में आपकी जरूरत नहीं है। आप से आप अपने खतरे एक्सपोर्ट करिए चाइना को और विश्व को, क्योंकि वही है आपके देश की प्रोड्यूस। इसके अलावा हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप हमसे दूर रहे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमें सुकून की जिंदगी जीने दे, हमें शांति में जीने दे। आपने
नाश कर रखा है कश्मीर का, नाश, बेड़ा गर्क कर रखा है आपने, आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा। आपकी जरूरत नहीं है हमको, आप अपने आतंकवादी भी अपने पास रखिए, अपने मुजाहिद भी अपने पास रखिए। अमित जी, इनकी आदत में शुमार है, ये सच नहीं सुन सकते। इन्हें केवल जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिस ट्रेनिंग में ये पले बड़े हैं, इन खबरों को लेकर वहां ये पत्रकारिता करते हैं, झूठ की बुनियाद है इनकी। आप कश्मीरी नहीं हूँ, मैं हूँ कश्मीरी, मैं जानता हूँ मेरे कश्मीर को, आप मेरे प्रवक्ता नहीं है। डोंट ट्राई टू बी माई स्पोक्स पर्सन। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे आजादी है बात करने की, मुझे एक दहशतगर्द दोस्त की जरूरत नहीं है अपनी बात करने के लिए। अब आप हमसे दूर रहे तो बहुत अच्छा होगा। मकबूजा कश्मीर में कर रहे हो आप लोग, वहां से टेंशन हटाने पाकिस्तान के प्रवक्ता हो गए हो क्या? मुनीब, पाकिस्तान के प्रवक्ता हो गए हो, क्योंकि मंत्री तो अब बचे नहीं वहां, मंत्री प्रवक्ता हो नहीं रहे। मुनीब, क्यों झूठ का पुलिंदा लिए घूम रहे हो? हर जगह तो आपकी कलई खुल रही है। मुनीब, आपके पास कुछ नहीं है, जरा कम से कम अल्लाह को सामने हाजिर नाजिर मानते हुए सच बोलना तो सीख लो। मुनीब, सच बोला करो, पत्रकार हो आप, कम से कम सच बोलने की आजादी तो रखो। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हो? मसूद हाशमी रखा है, मसूद हाशमी अपने दर्शकों के साथ इतना ज्यादा नाजायज सलूक कर रहे हो कि उनको झूठ जा रहे हो दिन रात। मसूद हाशमी, जरा इनके कान खोलिए, इनको बताइए कि यहाँ पर सारे मुसलमानों ने ये साफ कर दिया है कि वो वाहिद तौर पर भारत में ही महफूज है। भारत की जो स्थिति है, पाकिस्तान की हिमायती की जरूरत नहीं। मसूद हाशमी, थोड़ी लाज कीजिए, थोड़ी हया दिखाइए, अगर कोई शर्म है। अरे शर्मो हया के पर्दे। जी मनीष जी, बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का बच्चा चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और बिलखुसूस मुसलमान, क्योंकि मैं मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान का बच्चा वो तन मन धन के साथ हिंदुस्तान के साथ है, कश्मीर के साथ है, और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी सूरत हाल पैदा होती है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई जंग की सूरत पैदा होती है, तो जितनी मेहनत, जितनी खिदमत हम अपने वतन की कर सकते हैं, अपने वतन की उतनी खिदमत करने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं। और जहां तक बात है इन पाकिस्तानियों की, तो इनके पास बोलने के अलावा, सीखने के अलावा, गुमराह करने के अलावा कोई बात नहीं है। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये सिर्फ जज्बाती बातें कर सकते हैं, ये आपको अच्छे अशार सुना सकते हैं, अच्छे जज्बाती जुमले बोल सकते हैं, लेकिन ये अपनी कौम को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत विस्फोटक हालात हैं। इनको चाहिए कि अपने आवाम को सच बताएं कि कश्मीर से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये जज्बाती होते तो इस कदर बर्बर नहीं होते। अगर ये जज्बाती होते तो इनमें इंसानियत होती। इनमें ना तो इंसानियत है ना जज्बात है, इसलिए ये इस तरह से जाहिल है। ये पाकिस्तान नहीं, ये नर्किस्तान है। मसूद हाशमी, आप लोगों की इन हरकतों के ऊपर चौंक उठे। आप लोग क्यों? अरे बर्बरता की बात आप ना करें। अगर आपको बर्बरता की इतनी फिक्र है तो पहले चाइना से पूछिए जिनजिंग में क्या कर रहा है वो। 10 लाख मुसलमान भाई गायब है, कहाँ है वो? क्यों नहीं पूछे आप अपने आका से? क्योंकि आपके ऊपर ब्रेड फेंकता है, वो रोटी फेंकता है। पहले अगर उम्मा की इतनी फिक्र है आपको तो पहले चाइना से सवाल करिए, कहाँ है हमारे 10 लाख मुसलमान भाई? कहाँ है वो? क्यों उनके साथ जुल्म हो रहा है? क्यों उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? क्यों डेमोग्राफिक चेंजेस करी जा रही है? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं? क्यों जबान पे ताले लग जाते हैं आपके जब चाइना की बात आती है? आपने किस हिसाब से अच्छे इंसान देनी चाइना को? कश्मीर की तरीफ कर दी आपको, कैसे दे दिया आपने कश्मीर का टुकड़ा? आप कौन होते मेरे कश्मीर का टुकड़ा देने वाले? कौन है आप? अरे चोरी कर करके जिसकी बुनियाद है राणा साहब, चोरी इनकी बुनियाद है। चोरी की बुनियाद पर ये इधर से कुछ ले ले, उधर से कुछ मार ले, लोग हथौड़ी कर लेंगे। इनका अपना पेशा है। बचा रखे हमारे सरकार के प्रवक्ता को सुनिए, सरकार जो चला रही है उनकी जो पार्टी है उनके प्रवक्ता को सुनिए। डॉक्टर शास्त्री सुनाइए अपनी प्रवक्ता। देखिए मनीष जी, इस व्यक्ति से जरा ये पूछा जाए कि कश्मीर में जो पीओके में हो रहा है
वहाँ पर बुनियादी रूप से जो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, अरे मुनीब सुन लो यार, कश्मीरियत सबको मिटाने की कोशिश की गई है, उसका इसको जवाब देना होगा। विश्व मंच पर इसको नंगा करना किया जाएगा, भारत नंगा करेगा। हमें तो उन लोगों की पॉपुलेशन और बात बदलने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, भारत का अभिन्न पाकिस्तान कश्मीर है और रहेगा। थोड़ी इंसानियत दिखा दो, कश्मीर को थोड़ा यार एक अपने लेना की है, निशानी दिखा दो। अगर इंसान हो तो लेकर के क्यों आप उधर लोगों इनके की जो जिस तरह के काटकर उन्हीं को की चर्बी करा रहे हो। मुनीब, एक बात धीरज से सुनिए। होती है वो मुनीब, आप बहुत परेशान हो, मुझे पता है। आज रात को पाकिस्तान में लोग सोएंगे नहीं। मुनीब, आज रात पाकिस्तान में लोग सोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे सेना प्रमुख ने कह दिया है कि है तैयार हम। मुनीब सवाल सुनो, मुनीब सवाल सुनो धीरे से। मुनीब सवाल सुनो, मुनीब सवाल सुनो। सवाल है कि आपके अपने गृह मंत्री, इंटीरियर मिनिस्टर कह देते हैं कि सत्ताधारी लोग ही जो हैं वही पाकिस्तान का बंटाधार कर रहे हैं। मुनीब बात सुनो यार, बात सुनो। आपके अपने इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि सत्ताधार, सत्ता में बैठे लोग ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मीडिया को इनवाइट करते हैं, इनके नेता तो ब्लैकआउट नहीं किया हुआ, हमने कोई इनकी सेना के हाथों कठपुतली का काम कर रहे हैं। बालाकोट के अटैक के बाद 45 दिन लगे आपको नई बिल्डिंग रंग रोगन में, एक नया स्कूल बनाने में। आप तो मीडिया ब्लैकआउट की बात ही ना करें। 45 दिन तक आपने मीडिया को नहीं जाने दिया वहां पे। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? बलूच में आप किसी को जाने नहीं देते, बलूचिस्तान में, सिंध में क्या हो रहा है वो सारी दुनिया को पता है। खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों को जाने नहीं देते। अमित जी, मैं मुनीब को एक्सपोज करूं, बिल्कुल एक्सपोज करूं। देखिए, मुनीब के हाथ में एक हैंडसेट है और वो इसी हैंडसेट से अपने मुल्क में अपने वजूद को बचाने के लिए हमारी आवाज के साथ तोड़ मरोड़ करेंगे। पूरा कश्मीर तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। पाकिस्तानी है ये पार्ट एंड पार्सल है इनकी लाइफ का। झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, ये तो नेशनल कल्चर है इनका। ये तो यूनिवर्सिटी में कोर्स होगा प्रोपेगेंडा करना। मुनीब से एक सवाल मेरा है। मुनीब, मेरा सवाल आपसे है, कल इमरान खान पीओके तीसरी बार क्यों जा रहे हैं? ताकि सबको याद दिलाएं कि हम मकबूजा कश्मीर को भूले नहीं है। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर को ना भूलें। अब इतिहास से भूगोल बदल जाएगा। मुनीब, इतिहास से भूल जाओ, पीओके में तिरंगा लहरेगा। उनसे फोटो खींचने जितने खींच सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी विजिट है उनका। ये आखिरी विजिट है उनका पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में। तो जितने चित्र, जितने फोटो खींच सकते हैं खींच ले, क्योंकि और उनको पता है कि पीओके जाने वाला। बिलावल ने तो मान लिया कि जाएगा। जो 14 अगस्त को उन्होंने तकरीर करी थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था भारत पीओके पे आएगा, मकबूजा कश्मीर खाएगा, वो उन्होंने बिल्कुल सच बात कही थी। मुनीब पता है कि हम अपना हिस्सा वापस लेके रहेंगे। मुनीब साहब, क्योंकि इस वक्त तो इसलिए वो शायद आखिरी तक। आप बोलिए, मसूद हाशमी पीओके लेकर रहेंगे। तो दिखाओ मुनीब भाई, अपनी ताकत को, अपनी मजबूरियों को, दोनों को समझो। मुनीब भाई, अरे मुनीब भाई, अपनी ताकत और अपनी मजबूरी दोनों को समझो। टकराव की बात मत करो, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। एक भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसी बातें आपको करनी जेब नहीं देती। आप अपनी ताकत को पहचानो, अपनी मजबूरी को पहचानो। आप हिंदुस्तान से टकराने की अहलियत नहीं रखते, तो ऐसी बातें मत करो। ऐसी बातें मत करो कि जिससे हम लोगों को गुस्सा है। हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। हम अगर खामोश बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो हमें बैठा रहने दो मेरे भाई। इस किताबों की कोई सैनिक नहीं है। मुनीब, एक बात बताओ। बोले जाओगे। मुनीब, एक बात बताओ, कुलभूषण जाधव को काउंसिलर एक्सेस देने में क्यों डरे हुए हो? जाहिर हो, जल्लाद हो आप लोग। At the General Assembly, International Court of Justice, the world is watching you, and it's not watching. अरे सारी दुनिया आपको देख चुकी है। आपके अपने लोग डरे सहमे हैं। आपके अपने मंत्री आपके वजीर आजम को बता रहे हैं कि बदल जाओ, चेत जाओ, आईना दिखा रहे हैं। तो वो उनके ऊपर यूएस ने वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाई नहीं थी, आपके प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों लगाई थी? प्रधानमंत्री नहीं लगाई थी भाई साहब। अरे भाई साहब, आप कभी कटोरा लेके गए थे, उसमें पैसे कितने? अरे रोना बंद करो। दुनिया भर में घूम घूम के
के पास जाके अपने इमरान खान के बयान को याद करो कि अल्लाह आपको दुआ देगा, आप मध्यस्थता करो। अगर खत्म हो जाए तो अपनी कैपेसिटी समझिए, अपनी स्टैंडिंग समझिए और सच्चाई में रहिए। ये पाकिस्तान नहीं बातें करते हो तुम लोग, पाकिस्तान कुछ नहीं होने वाला। मुजफ्फराबाद में कल जब इमरान खान पहुंचेंगे मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने कहा है कि एक तस्वीर जरूर उन्हें लेनी चाहिए। हो सकता है भारत के जो इरादे हैं, हमारी सेना प्रमुख का जो संकेत और संदेश है, उससे ये साफ लगता है कि ये सेल्फी ही उनके लिए एक इतिहास और एक याद रहेगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि इनका आईना ही इनको बता दे रहा है कि तुम झूठ हो, फरेब हो, तुम जाहिल हो, तुम जल्लाद हो। मुनीब कबूलनामा अब तो मान लो, अब तो मान लो। कल तो इमरान खान भी आखिरी तस्वीर लेने जा रहे हैं। आप लोगों का तो आईना आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों की इंसानियत तो कभी थी नहीं, तो वो सोने को क्या? अरे हमारी इंसानियत है, हमारी इंसानियत है जो इतने साल आपको अमन और चैन में रहने दिए। आप लोगों का हमारी इंसानियत तो बीच में प्रसिद्ध है जी। करते हो क्योंकि आपके आईने पे जो झलक नजर आती है वो है ही नफरत ज़दा। रहना साहब, अरे रहना साहब, जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे पास इंसानियत नहीं होती तो आज पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होता। ये आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे पास इंसानियत नहीं होती तो पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होता। तो आप इंसानियत की बात ना ही करें, अच्छी बात है। बांग्लादेश मसूद हाशमी आखिरी 10 सेकेंड। मसूद हाशमी, हमारे गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मनीष जी बात सिर्फ इस वक्त ऐसी है कि पाकिस्तानी लोगों से हमें हमदर्दी करनी चाहिए। इनको जरूरत इस वक्त हमदर्दी की है। ये बेचारे बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इन्हें फिक्र करनी चाहिए कि जितना बड़ा पाकिस्तान इनको दिया गया है, जी आप पाकिस्तान को मजीद बचा चुका है कि आखिर पाकिस्तान को लेकर ये कश्मीर की बात करनी छोड़ दें। बाज नहीं आएगा। जी हां, मुजोर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। इसका इलाज जरूरी है और इसके साथ साथ उसके मुल्क में बयान कोई ऐरा गहरा नत्थु कह रहा नहीं, बल्कि उसके अपने मंत्री कह रहे हैं। इमरान खान सीधे तौर पर क्लीन बोल्ड होते दिखाई भी दे रहे हैं। आज देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा आंख कान खोल के।